ड्रामा के स्टार्टिंग में हम फ्यूनरल का सीन देखते हैं और हमारे ड्रामा की हीरोइन निंग और उसके छोटे भाई जी जिनको सब लोग दिलासा दे रहे होते हैं उनकी मॉम के मर जाने पर। हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाते हैं जहाँ पर निंग की मॉम बोलती है तुम्हारा भाई जी ईचन ये फैमिली का खून है, तुम्हें उसे जी फैमिली में वापस सेफली जाने में हेल्प करनी होगी। प्रेजेंट में निंग सोचती है माँ मैंने आपसे वादा किया था। फिर वो ईचन से बोलती है जब जी फैमिली के हेड आए तुम उनके सामने थोड़ा रो देना। ईचन पूछता है जी फैमिली क्या है। फिर हम अपने ड्रामा के हीरो को कार में बैठा देखते हैं जो बोलता है ये वो है। फ्यूनरल में लोग बोलते हैं जी यूली जी फैमिली का राक्षस यहाँ क्यों आया है। यूली गार्ड्स के साथ वहाँ आता है और इसके आदमी बोलते हैं अब से मास्टर जी यूटिंग का फ्यूनरल जी फैमिली संभालेगी, जो भी यहाँ बाहर के लोग हैं वो सब तुरंत चले जाएं। यूली लाइटर से स्टिक जलाता है और वहाँ खड़े एक अंकल बोलते हैं ये तो जी यूली है ना, जी फैमिली का गोद लिया बेटा। और दूसरा आदमी बोलता है यहाँ तक ये फ्यूनरल भी इससे अछूत नहीं है। यूली उनकी तरफ देखता है और वो लोग डर के भाग जाते हैं। बटलर जिनागी निंग को आगे जाने के लिए बोलता है तो वो उसके पास जाकर बोलती है हम जी फैमिली से रिलेटेड नहीं है, ये मेरी माँ और मेरे स्टेप फादर का बेटा है, मुझे आशा है आप इसे जी फैमिली में लोगे। यूली बोलता है क्या तुम मुझे जानती हो। जिम बोलती है तुम जी फैमिली के अडॉप्टेड बेटे हो, जी ग्रुप के जनरल मैनेजर और उसके अंकल भी। यूली बोलता है मैं सोचूंगा। निंग सोचती है मैंने सुना है ये कोल्ड ब्लडेड और क्रूल है, इससे जरूर जी ईचन को वापस नहीं ले जाना प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने के लिए। क्या होगा अगर इसने ईचन पे अटैक कर दिया तो मुझे उसके साथ जाना होगा। तो वो बोलती है मैं और मेरा भाई एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, मुझे होप है कि तुम मुझे भी जी फैमिली में ले चलोगे। यूली सिगरेट निकाल लेता है और स्टिक से उसे जला देता है और उससे मना कर देता है। वो पूछती है क्यों, तो वो निंग के मुँह पर स्मोक फेंक देता है जिससे वो खांसने लगती है। तो वो बोलता है इतने में ही डर गई, जी फैमिली इससे 1000 गुना ज्यादा खतरनाक है। निंग दोबारा बोलती है मुझे आना है। यूली बोलता है तुम्हें जी फैमिली में आना है तो ये तुम्हारी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। निंग पूछती है कैसे, तो यूली ग्लव्स उतार के उसके बाल पकड़ लेता है और बोलता है तुम्हें मुझे पहचाना नहीं। निंग बोलती है तुम्हारा क्या मतलब है, क्या हम पहले मिले हैं। यूली बोलता है ये तुम्हारी परफॉर्मेंस बेकार है, तुम जी फैमिली में नहीं आ सकती। और ये भी ये कहकर वो चला जाता है। निंग उसके पीछे जाती है और सोचती है मुझे यूजिन को जी फैमिली में भेजना होगा। वो टैक्सी में बैठ जाती है और यूली का पीछा करती है और जी हाउस में आती है और बोलती है अगर मैं मिस्टर जी को ढूंढ लूं तो जी यूजिन की दिक्कत खत्म हो जाएगी। तभी पीछे से यूली आकर उसे पकड़ लेता है और अंदर ले जाकर बोलता है तुमने मुझे यहाँ तक फॉलो किया, अब तुम ठीक परफॉर्म कर रही हो, क्या तुम्हें अपने हाथ पैर तोड़वाने हैं। वो उसे छोड़ देता है और अंदर चला जाता है और जिंग उसके पीछे जाती है। मिस्टर जी बोलते हैं क्या तुमने अपने भाई का सब सेटल कर लिया है। वो हाँ करता है और मिस्टर जी जिंग को देखकर पूछते हैं लड़की कौन है। निंग सोचती है मैं इसे डायरेक्ट नहीं बोल सकती। यूली निंग का हाथ पकड़ लेता है, बोलता है ये मेरी गर्लफ्रेंड है। ये कहकर वो उसे अपने पास खींच लेता है और उससे बोलने को बोलता है। निंग बोलती है ग्रैंडपा। मिस्टर जी बोलते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम बाहर क्या करते हो, लेकिन तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए। ये लड़की कितने साल की है। यूली बोलता है 22 साल की, इसकी शक्ल को देखकर उल्लू मत बन जाइएगा। मिस्टर जी साइड में बैठ जाते हैं और निंग यूली से पूछती है कि तुम्हें मेरी एज कैसे पता। तो यूली बोलता है तुम्हें क्या लगता है ये टफ है, मुझे पता है तुम क्या करती हो, लेकिन मैं तुम्हें साइड पर गिव अप करने को बोलूंगा। और बटलर से बोलते इसे होटल ले जाओ, कल मैं इसे स्टेशन छोड़ दूंगा। और वो देखता है कि निंग मिस्टर जी के पास थी। वो खड़े होते हैं और बोलते हैं तुमने तो मुझसे और कुछ और बोला था, यूजिन को क्या हुआ। यूली बोलता है मैं आपसे बाद में अच्छे से बात करूंगा। मिस्टर जी निंग से बोलते हैं छोटी बच्ची तुम यही रहना और जब जी यूजिन आएगा तुम उसका ध्यान रखना। निंग उन्हें थैंक्स करती है और मिस्टर जी चले जाते हैं। अब निंग काम कर रही होती है तभी वहाँ यूजिन आता है और इसके पास जाता है। निंग पूछती है तुमने सब पैक कर लिया। यूजिन बोलता है मैंने ज्यादा नहीं किया, मेरे अंकल ने किसी को मेरी हेल्प करने के लिए भेज दिया, वो बहुत अच्छे हैं। दीदी मैं मेन बिल्डिंग में क्यों रहता हूँ और आप यहाँ, आप मुझसे बहुत दूर हो। निंग बोलती है तुम्हारा लास्ट नेम जी है और मेरा ही, मैं पहले से ही खुश हूँ, मैं तुम्हारे पास रह पा रही हूँ। यूजिन बोलता है आप मुझे छोड़ोगी तो नहीं। निंग बोलती है नहीं, मैं हमेशा तुम्हें देखूंगी जब तक तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर ले जाते और जब तक तुम जो डिजर्व करते हो तुम्हें मिल नहीं जाता। वो उसे गले लगा लेती है और उसका दूसरा हाथ हिलने लगता है। वो सोचती है फिर मैं बहुत पैसे बनाऊंगी और खुद की बीमारी ठीक करूंगी और हेल्दी लाइफ जीऊंगी। अब क्लब में बैठकर यूली ड्रिंक कर रहा होता है और उसका दोस्त वायान बोलता है तुम रिसेंटली बहुत हर्ट लग रहे हो, बीजिंग में बहुत सारी छोटी कंपनीज हैं, तुम उन सबको खा गए, मुझे बताओ तुम्हें किस बात की परेशानी है। यूली उससे खुद से मतलब रखने को बोलता है। वहाँ दो लड़कियाँ आती हैं और यूली को छूने लगती हैं, लेकिन वो न जाने को बोलता है। अब हम देखते हैं डाली ग्रुप का प्रिंस जांग जेकांग निंग से जबरदस्ती कर रहा होता है। निंग उससे बोलती है मैं बस यहाँ ड्रिंक सर्व करने आई हूँ और उसे थप्पड़ मार देती है। जाकोंग बोलता है प्योर बनने का क्या मतलब है, मैं तुम्हारा होऊंगा तो तुम्हें फेस मिलेगा। यूली वहाँ आता है और जाकोंग बोलता है तुम कौन हो, मैं डाही ग्रुप का प्रिंस हूँ। यूली उसे एक मुक्का मार देता है और जाकोंग बेहोश हो जाता है। फिर वो निंग के पास जाता है, उससे पूछती है तुम्हें मेरे साथ क्या करना है। तो उठा लेता है और ले जाता है। कार में निंग यूली को उसे उतार देने को बोलती है।
यूली उसे पकड़ कर बोलता है, यूजुअली बहुत डरता हूँ जब मैं तुम्हें देखता हूँ, मुझे बुरा लगा, तुम उस जगह पर गई क्यों थी? निंग बोलती है, मुझे पैसे कमाने हैं। वो उसे धक्का मारने लगती है, लेकिन यूली बोलता है सह लो, लेकिन निंग जाने की जिद करती रहती है। निंग उससे बोलता है अच्छे से रहो, वरना वो उसे किस करने लगता है। निंग उससे दूर हो जाती है, बोलती है ये नहीं होना चाहिए। तो वो पूछता है क्यों? तो वो बोलती है क्योंकि तुम मेरे छोटे अंकल हो। यूली बोलता है मैं तुमसे दोबारा पूछता हूँ, मैं कौन हूँ? ये कहकर वो उसे फिर से किस करने लगता है। निंग उसे काट लेती है, वो पीछे हो जाता है और बोलता है तुम डॉग हो क्या? तो वो बोलती है मैं रैबिट हूँ। जब वो एंजियस होते हैं तो वो भी काट लेते हैं। यूली बोलते है तुम्हारा सर इतना गर्म क्यों है, तुम्हें फीवर है क्या? अब हम देखते हैं उसे रूम में लाकर लिटा देता है और जाने वाला होता है, लेकिन निंग उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है मुझे अकेला नहीं रहना। वो रोने लगती है तो यूली उसके पास बैठ जाता है और उसका सिर चलाने लगता है और बोलता है चिंता मत करो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। उसे पास जाकर बोलता है मैं तुम्हें 6 साल से जानता हूँ और तुम मुझे भूल गई। हम पास का सीन देखते हैं जहाँ निंग बलून दे रही होती है, लेकिन कोई नहीं लेता। जब यूली उसके पास जाने वाला होता है वो उससे बोलती है आप आर्ट एग्जीबिशन विजिट कर सकते हैं फ्री में और ये बलून ले सकते हैं, आपका जो भी कलर चाहिए चूज कर लीजिए। यूली उसकी तरफ देखता है, लेकिन सिर्फ उसे ब्लैक एंड व्हाइट देखता है। वो बोलता है तुम उस इंसान से कलर चूज करने की बोल रही हो जिसे कलर नहीं दिखते। वो जाने लगता है तो निंग उसका हाथ पकड़ लेती है, बोलती है क्या हो अगर मैं आपको कलर फील करवा दूं? वो उसे अपनी प्लेस पर लेके आती है और स्ट्रॉबेरी उसके सामने रख के बोलती है अगर आपको इसे पहचाना है तो आपको ये खाकर अपने माउथ में फील करना होगा, क्योंकि स्ट्रॉबेरी स्वीट एंड सॉर होती है। और अगर आपको येलो पहचाना है तो उसकी ग्लव्स उतार देती है और उसे सन में रखकर बोलती है सनशाइन को आपके हाथ पर पड़ने दो, वार्म चीजें येलो होती हैं। तभी यूली को आसपास की चीजें कलरफुल दिखने लगती हैं। फ्रिज में यूली खड़ा होता है और एक ड्राइंग की बुक देखता है, वो उसे खोल कर देखने लगता है। अब नेक्स्ट डे निंग यूजिन के साथ डाइनिंग रूम में आती है जहाँ यूली और उसकी बहन मेनर होते हैं। यूली उसे बैठने को बोलता है तो निंग बोलती है मैं और यूजिन ब्रेकफास्ट नहीं करते। यूली की बहन बोलती है बाहर के कुत्ते और बिल्ली खुद को मालिक से ज्यादा समझ रहे हैं। निंग यूजिन को बैठा देती है और यूली लात मार के एक सीट पीछे करता है और बोलता है मैं चाहता हूँ तुम जल्दी करो। वो बैठ जाती है और मेड्स उनके लिए खाना रख देती हैं। यूली की बहन बोलती है ब्रदर क्या आप उस लड़की को ढूंढ रहे हो जो सिस्टर सिकोन के पीछे थी? निंग सोचती है इसकी गर्लफ्रेंड है, फिर भी दूसरे लड़के के साथ घूमता है। यूली पूछता है तुम्हें रूमर कहाँ से सुन लिया? उसकी बहन बोलती है सुना नहीं, देख लिया आपके होठों पर वो निशान। निंग वो देखती है और उसे कार का सीन याद आता है जब उसने उसे काट लिया था। यूली बोलता है कल रात को मैं एक रैबिट से मिला था, मैंने उसे काइंड होने के नाते बचाया, लेकिन वो मुझे काट गई, फिर मैंने उसे जाने दिया, मुझे उसे खा जाना चाहिए था। ये सुनकर निंग को फंदा लग जाता है। यूजिन बोलता है अंकल रैबिट को खाना अच्छा नहीं होता। निंग उसको सर पर हाथ रख देती है और उसे चुप कर देती है। यूली अपनी बहन से बोलता है क्या तुम्हें अभी भी 1 मिलियन का बैकपैक चाहिए? तो वो उसे थैंक्स बोलती है। निंग सोचती है कितनी रीच फैमिली है, एक बैग 1 मिलियन का, ऐसा नहीं है कि मुझे इनके पैसे मिलेंगे। अब वो बाहर घूम रही होती है तभी यूली से दिखता है, वो वहाँ जाती है और उसे अंकल बोलती है। यूली बोलता है तुम्हें भी मिनट जैसा बैग चाहिए? निंग बोलती है नहीं चाहिए, लेकिन क्या मुझे डिस्काउंट मिल सकता है? कल रात जो हुआ था उससे कंपनसेशन मान लेना। यूली बोलता है फिर तुम्हें पैसे क्यों चाहिए? वो बोलती है अच्छी लाइफ के लिए। यूली बोलता है तुम इंतजार कर रही हो जब तुम्हारे पंख स्ट्रॉन्ग हो जाए और तुम यहाँ से चली जाओगी। निंग बोलती है तुम्हें कैसे पता? तो उसके पास जाकर बोलता है तुम मुझसे डरती हो, अगर तुम्हें याद हो तो मैंने तुम्हारे साथ कल रात कुछ भी नहीं किया था और तुम्हारी हेल्प भी की थी। निंग सोचती है इसका मतलब क्या है, मैंने ऐसे किस किया था या इसने मेरी फर्स्ट किस ले ली? वो बोलती है लेकिन आपने मुझे किस किया था। यूली बोलता है 1 मिलियन, तुम बहुत वैल्यूएबल हो। अब यूली अपने ऑफिस में निंग के ऑब्सेशन के बारे में सोच रहा होता है और बोलता है मैं उस इंसान के लिए सॉरी क्यों फील कर रहा हूँ जिससे बस भागना है। तभी वहाँ हुआयन आता है और बोलता है तुम टेंशन में लग रहे हो, किसकी हिम्मत हुई? यूली उससे पूछता है फ्लावर और बैग भेजने के अलावा एक लड़की को क्या पसंद आता है? हुआयन पूछता है तुम्हें एक वुमेन को कुछ करना है, कैसी है वो? यूली बोलता है वो वुमेन नहीं है, छोटी लड़की है। वो बोलता है उनको पटाना तो बहुत इजी होता है, जो उन्हें चाहिए वही देना होता है। और बोलता है मैं तुम्हें याद दिला दूं तो लिन शिगवान वापस आ गई है। जी फैमिली के लिए आपकी स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट सिर्फ एक कदम दूर है, तो स्कैंडल खड़ा करने मत देना। हम देखते हैं निंग आर्ट गैलरी में बच्चों की हेल्प कर रही होती है और बोलती है जाने का टाइम हो गया। जब वो चले जाते हैं तो वो साफ सफाई करने लगती है, तभी इसके हाथ से कलर गिर जाता है और इसकी बॉडी पूरी तरह से हिलने लगती है। वो सोचती है क्या मेरी इलनेस इतनी सीरियस है? तभी वहाँ ज़ेंजू आता है और इसके लिए वो उठा देता है। निंग बोलती है तुम अब्रॉड से आ गए। वो उसे गले लगाने वाला होता है लेकिन वो पीछे हो जाती है और बोलती है मैंने तुमसे कितनी बार बोला है मुझे सीनियर बुलाओ। जो बोलता है तुम उससे बस 1 साल बड़ी हो तो उसकी क्या जरूरत है? और बोलता है अभी भी तुम अपने पेंटिंग के टैलेंट से इन बच्चों को यहाँ पढ़ा के अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रही हो? और बोलता है तुम मेरे साथ फ्यूचर में हैंग आउट क्यों नहीं करना चाहती? निंग बोलती है तुम अभी भी मुझे ठीक से नहीं जानते हो, मुझे सिंपल लाइफ पसंद है। जो बोलता है उसका क्या जो क्वेश्चन मैंने तुमसे जाने से पहले पूछा था, क्या मुझे अब उसका आंसर मिलेगा? हम पास का सीन देखते हैं जहाँ जो निंग को बताता है कि मैं अब्रॉड जा रहा हूँ। निंग उसे कंग्रेट्स करती है, बोलती है
तुम फ्यूचर में एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट बनोगे। जो बोलता है तुम मेरे साथ जाना पसंद करोगी। निक बोलती है नहीं, मैं नहीं आ सकती, अभी मैंने प्लान नहीं बनाया है। जो फ्लावर्स लेके आता है बोलता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। प्रेजेंट में निक कुछ नहीं बोलती। जो उसका हाथ पकड़ के बोलता है कोई बात नहीं, तुम्हें आंसर देने में जल्दी करने की जरूरत नहीं है, मैं इंतजार कर सकता हूँ। और बाहर मिलन उन दोनों की फोटो खींच लेती है। अब हम देखते हैं मिलन उस फोटो को लाकर डेस्क पर रख देती है और यूली से बोलती है भैया प्लीज इनका ध्यान रखो, देखो कैसे मेरे फियांसे को सेड्यूस कर रही है एक विक्सन की तरह। यूली फोटो देखे बिना बोलता है अफवाह फैलाना बंद करो। तो वो बोलती है मुझ पे भरोसा नहीं है तो खुद देख लो। यूली वो पिक देखता है, गुस्से में उन्हें फेंक देता है और कॉल करके बोलता है जी ग्रुप आओ और 1 मिलियन तुम्हारे। थोड़ी देर में निक आती है और मिलन उसे थप्पड़ मारने वाली होती है, लेकिन वो पीछे हो जाती है और मिनर से बोलती है आंट क्या आप ठीक हो। वो बोलती है क्या तुम ठीक से सोच सकती हो अपनी आइडेंटिटी के बारे में। मैं शीन फैमिली की होने वाली बहू हूँ, अगर तुमने फिर से जैनसू को सेड्यूस किया तो मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगी। निक बोलती है आपने मुझे फॉलो किया और बोलती है आपको कुछ गलत फैमिली हुई है। शैनजू और मैं हाई स्कूल में साथ थे, हम दोनों जूनियर और सीनियर हैं। मिनर बोलती है सच में। तो वो बोलती है आप इतनी पावरफुल हो, आप खुद क्यों नहीं देख लेती। तभी वहाँ यूली आता है और बोलता है तुम किसे ढूंढ रही हो। फिर वो उसके पास जाकर उसे ब्लैक कार्ड दिखाता है, जिसे देखकर निक खुश होकर उसे लेने वाली होती है। तभी पीछे से जाकुंग कचरे का डिब्बा लेकर यूली के ऊपर फेंकने वाला होता है। निक उसके सामने आकर उसे बचा लेती है। जाकुंग बोलता है अगर तुमने मेरी फैमिली को बैंकरप्ट किया तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। यूली से लात मार देता है और बटलर से बोलता है इसलिए जाकर कुत्ते को खिला दो। और फिर यूली निक को उठाकर ले जाता है और ऑफिस के डेस्क पे बिठाकर उसका फेस साफ करने लगता है। निक बोलती है जिस 1 मिलियन को आपने देने की बोली थी क्या अभी भी वो है। यूली बोलता है मुझे याद नहीं मैंने वो कार्ड कहाँ रख दिया। निक पीछे होकर बोलती है जब मैंने आपके लिए उस कचरे को आप पर पढ़ने से रोका था तो मैंने देखा था आपने वो छुपा दिया। यूली बोलता है तुमने मेरी हेल्प उस कार्ड के लिए की। वो हाँ करती है तो वो बोलता है तुम्हें कुछ ज्यादा ही पैसे चाहिए, ठीक है मैं दूंगा, लेकिन तुम ऐसे ही नहीं जा सकती। निक बोलती है तो मुझे क्या करना होगा। यूली बोलता है मेरी सर्वेंट बनो और मैं तुम्हें हर महीने 200,000 दूंगा। निक बोलती है ये सच है या झूठ। वो हाँ करता है, फिर वो उसे डील कर लेती है। नेक्स्ट रूम में वो रूम साफ कर रही होती है और बोलती है अंकल मैंने रूम साफ कर दिया, अगर कुछ और नहीं है तो मैं जा रही हूँ। उसे यूली की आवाज आती है मैंने तुम्हें जाने को बोला क्या। फिर वो बाहर आता है और निक उसे देखकर अट्रैक्ट हो जाती है। जब वो होश में आती है तो यूली बोलता है देखना बंद हुआ। वो बोलती है मुझे पूछना था कि आपको कुछ और तो नहीं चाहिए। यूली बोलता है अभी भी बहुत कुछ है। फिर वो उसके पास जाने लगता है, वो पीछे गिर जाती है और यूली उसके बिल्कुल सामने आ जाता है। निक बोलती है अंकल मैं बस एक मेड हूँ, आप ये क्या कर रहे हो। यूली उसके पास आ जाता है तो अपनी आंखें बंद कर लेती है और यूली हंसकर उससे दूर होकर बोलता है कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे कि मैं तुम्हारी इमेच्योर बॉडी से अट्रैक्ट हो जाऊंगा। फिर वो उसे बाहर से खाने को बोलता है। निक बोलती है अगली बार से ऐसे काम मत कीजिएगा जिनसे किसी को गलत फैमिली हो जाए। यूली बोलता है 200,000 कैंसर। निक तुरंत टॉवल खींचकर उसका फेस पहुंचने लगती है और उसके मुंह पर टॉवल भी जोर जोर से मारती है। यूली बोलता है अगर तुम इतनी रिलिक्वेंट हो तो जाकर पूरा जी हाउस साफ करो। जब उनका वो शौक हो जाती है। अब वो घर साफ कर रही होती है तो पास में मिनर से बोलती है सफाई का काम तुम पर सूट करता है, सर्वेंट होने के नाते करती रहो। तभी वहाँ यूली आकर मिनर से बोलता है तुम्हारी कंपनी में अटेंडेंस रेट 0 है और खर्चे 3 गुना ज्यादा। मैं जांग से कहकर तुम्हारा क्रेडिट कार्ड कैंसिल करवाने की बोल दूंगा। मिनर बोलती है ये ठीक है, अब मैं उस इंसान से भी गरीब हूँ जो यहाँ पर काम कर रही है। यूली ने को काम करते हुए देखता है और मिनर से बोलता है तुमने ऐसा कहने का हक किसने दिया, आखिरकार तुम जी फैमिली की बेटी हो। मिनर बोलती है भैया आप इसके साथ बहुत पार्शल हैं, कहीं ऐसा तो नहीं। ये कहकर वो रुक जाती है तो यूली से आगे बोलने को बोलता है। मिनर बोलती है कुछ नहीं, बस एक अजीब ख्वाब मेरे दिमाग में आ गया था और मुझे लगता है वैसा नहीं है। निक बोलती है मैंने सफाई कर ली है, मैं ऊपर जाके कपड़े बदलने जा रही हूँ। मिनर बोलती है सिस्टर ली शोंग ने हमें शॉपिंग करने के लिए इन्वाइट किया था ना, चलो जल्दी रेडी हो जाओ। और स्टे पर से जिंगजो को मैसेज करती है और बोलती है आधे घंटे में मुझसे आर्ट स्टूडियो में मिलो, मैं तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर देना चाहती हूँ। और बोलती है अच्छा रहेगा मैं उसे सब साफ साफ कर दूँ, इससे उसकी लाइफ डिले नहीं होगी। जो का रिप्लाई आता है ओके और निक वहाँ से नीचे जाने लगती है और यूली के पास खड़ी हो जाती है। तो मिनर बोलती है क्या तुम फिर से मेरे फियांसे को सेड्यूस करने जा रही हो। निक यूली से बोलती है मुझे आज कुछ काम है तो मैं जा रही हूँ। यूली बोलता है रुको क्या तुम अपनी पहचान भूल गई। ये कि अगर वो उसका हाथ पकड़ कर ले जाने वाला होता है। मिनर बोलती है भैया क्या आप भूल गए, हमें सिस्टर श्रीकुंग के साथ शॉपिंग पे जाना है। यूली बोलता है मैंने जाने की मना नहीं करी। तो वो बोलती है लेकिन ये उस जगह जाने अफोर्ड नहीं कर सकती। तो यूली बोलता है इसे सामान दिलवाने कौन जा रहा है, ये जांग का सामान उठवाने में हेल्प करेगी। एक अगर वो उसे ले जाता है। कार में निक जो को मैसेज करती है कि उसे कोई और काम है वो नहीं आ सकती। तभी जो का कॉल आता है और यूली उसे घूर रहा होता है। वो कॉल उठाती है और धीरे से बोलती है मुझे आज कुछ काम है तो मैं नहीं आ सकती, अगली बार मिलते हैं। यूली से फोन छीन लेता है और बाहर फेंक देता है।
जिससे वो शॉक हो जाती है और बोलती है आपने मेरा फोन क्यों फेंका, आपको तो छूने का हक नहीं है। यूली बोलता है तुम्हारा खाना पहनना रहना सब मुझ पर निर्भर करता है, तुम मेरी हो। निंग बोलती है बकवास मत करो, आप मेरा फोन ऐसे नहीं फेंक सकते। तभी यूली निंग को अपने पास खींच लेता है और बोलता है किसी और की बात करे तो मैं तुम्हें काट दूंगा। तो वो शांत हो जाती है। वो कार से बाहर निकलने के बाद वहाँ से जाने की कोशिश करती है, लेकिन यूली उसके सामने आ जाता है और तभी शुगुंग जो यूली की फियांसी थी वो आती है और उसे गले लगा लेती है। फिर निंग के बारे में पूछती है तो मिनर बोलती है ये हमारी छोटी भतीजी है। फिर वो उन दोनों को ले जाती है और निंग उनके पीछे जाती है और वो रिंग्स चेक कर रहे होते हैं। मिनर बोलती है भैया देखो भाभी ने कितनी अच्छी रिंग देखी है। शुगुंग बोलती है क्या तुम्हें लगता है शादी के लिए अच्छी है। यूली कुछ नहीं बोलता और निंग की तरफ देखता है। मिनर बोलती है सिस्टर शुगुंग अगर आपको ये पसंद है तो मैं आपको दे सकती हूँ, आपने मुझे पहले बहुत सारे गिफ्ट दिए हैं। लेकिन शुगुंग बोलती है रहने दो, अचानक मुझे ये अच्छी नहीं लग रही है। फिर वो वॉशरूम जाने की बोलती है और चली जाती है। और मिनर यूली से बोलती है आपको हुआ क्या है, अगर भाभी को वो पसंद है तो आपने उन्हें दिलाया क्यों नहीं, उनके पीछे जाओ। यूली बोलता है बच्ची जाओ खेलो और चला जाता है। तभी जिंग के पेट में दर्द होने लगता है और वो मिनर से बोलती है कि वो वॉशरूम जा रही है और रास्ते में वो दो लोगों को बहुत पास में देखती है तो वो चुप जाती है, सोचती है इन दोनों के कपड़े जाने पहचाने क्यों लग रहे हैं। तभी उसे यूली का फेस देखता है जिसे देखकर वो शॉक हो जाती है। वो सोचती है अब मैं जाऊँ कैसे। यूली उसकी तरफ आने वाला होता है लेकिन शुगुंग उसे पीछे से हक कर लेती है और बोलती है हमने बहुत टाइम से एक दूसरे को नहीं देखा, क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आई। वो उसे किस करने वाली होती है लेकिन यूली निंग को आवाज से गाता है जिसे सुनकर वो घबरा जाती है और बाहर आती है और बोलती है क्या कोइंसिडेंस है। वो पूछता है कि वो वहाँ क्या कर रही है तो निंग बोलती है मैं वॉशरूम जा रही थी। यूली बोलता है तो तुम गई क्यों नहीं। निंग सोचती है जी यूली कितना पर्वर्ट कहेगा, दिन में एक लड़की को हक कर रहा है। शुगुंग यूली से बोलती है उसे टीज करना बंद करो, ये अभी भी जवान है। और निंग से वॉशरूम जाने की बोलती है और निंग वहाँ से चली जाती है। तभी दूसरी साइड एक आदमी उन दोनों की पिक लेने लगता है। यूली वो देख लेता है और शुगुंग के पास जाने लगता है। उसे लगता है कि उसे किस करने वाला था लेकिन वो बोलता है मुझे नजर रखवाने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, अगली बार से रिपोर्टर्स को मत बुलाना। शुगुंग बोलती है मैं समझ गई, तो क्या आज रात में आपकी जगह रह सकती हूँ। लेकिन यूली मना कर देता है और चला जाता है। शुगुंग बोलती है जैसे कि तुम मुझे पसंद नहीं करते तो मुझे ट्रिक्स अपनाने पे ब्लेम मत करना। अब घर पर यूली बैठा हुआ होता है और वो आकर बोलती है मुझे माफ करना जो पहले हुआ था। फिर वो उसके लिए ड्रिंक डालती है और इसमें चिप के साथ दवाई डाल देती है और ग्लास को उसके आगे रख देती है और यूली उसे पी लेता है। तब उसे चक्कर डालने लगते हैं और उसके बगल में बैठकर बोलती है तुमने ज्यादा पी लिया, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे रूम में ले चलूं। और फिर टच करने लगती है लेकिन यूली उसे धक्का मार देता है और लड़खड़ाता हुआ चला जाता है और उसके पीछे जाती है। निंग अपने रूम में जा रही होती है तभी उसके पीछे से यूली आता है। वो उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ। उसे रूम में ले जाता है और गेट लॉक कर देता है। उसके बाद वो उसे पकड़ लेता है और बाहर शुगुंग सोचती है अजीब है, वो उसी तरफ तो आया था। और रूम के अंदर यूली निंग को किस कर लेता है और गेट पर शुगुंग नॉक कर रही होती है। जिससे पहले निंग बोल पाती यूली से दोबारा किस कर लेता है और शुगुंग को रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो वो चली जाती है। निंग यूली को दूर करके बोलती है अगर आपको आन के साथ हाइड एंड सीक खेलना है क्या आप प्लीज मुझे इसमें इन्वॉल्व नहीं करेंगे। यूली बोलता है तुमने उसे क्या बुलाया। निंग बोलती है लिटिल आंट। यूली बोलता है वो उसे डिजर्व नहीं करती है और निंग को उठाकर सोफे पे ले जाने लगता है और निंग उसे बोलती है मुझे जाने दो। वो उसे बैठाकर फिर उसे किस करने लगता है लेकिन निंग उसे थप्पड़ मार देती है और खुद को दूसरी साइड कर लेती है। यूली बोलता है उसने मुझे दवा दी है, क्या तुम्हें 1 मिलियन नहीं चाहिए, मेरी मदद करो और मैं तुम्हें पैसे दूंगा। निंग बोलती है जी यूली तुम एक बास्टर्ड हो और वो रोने लगती है। यूली अपना हाथ उसके फेस के पास रखता है और बोलता है क्या तुम मुझे नहीं पहचानती। निंग उसका हाथ दूर हटाकर बोलती है मुझे नहीं पता तुम क्या करना है लेकिन मुझे बस शांति से जीने दो, क्या तुम मुझे जाने दोगे। यूली बोलता है जबरदस्ती किसी काम की नहीं है, चले जाओ। एक एक वो जाने की कोशिश करता है लेकिन नहीं कर पाता। निंग उससे बोलती है क्या मैं डॉक्टर बुलाऊं। यूली बोलता है अगर तुम्हें मेरी मदद नहीं करनी है तो सेंट मत बनो। एक एक वो चला जाता है। तभी वहाँ यूचिन आता है। निंग उससे पूछती है तुम यहाँ कैसे। यूचिन बोलता है क्या अंकल ने आपको बुली किया। निंग मना कर देती है और बोलती है मुझे बस मेरी माँ की याद आ रही थी। यूचिन बोलता है अगर आपको उनकी याद आ रही है तो आप तो मेरा फेवरेट टॉय और मैं आपके पास हूँ। निंग उससे बोलती है थैंक यू। तो यूचिन बोलता है मुझे पता है मेरे पापा आपके पापा नहीं है लेकिन उससे ये फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरी बहन हो। मुझे इस घर में अजीब लगता है, अकेले आप मेरे साइड हो। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो आपको प्रोटेक्ट करूंगा। अब नेक्स्ट डे निंग उठती है और देखती है यूचिन उसके पास नहीं था। वो बाहर जाकर उसका नाम पुकारती है और बोलती है मैं उसे इतनी सुबह कहाँ ढूंढूं। वो घर के मेयर्स गार्ड से पूछते हैं लेकिन किसी को नहीं पता होता। वो बाहर आकर बोलती है यूचिन की फोन वॉच उस पर होगी। वो यूचिन को कॉल करके ट्राई करती है लेकिन वो लगता नहीं है। उसे यूली की कोई बात याद आती है जहाँ पर उसने बोला था कि वो वेलकम नहीं है और यूचिन भी। और जब निंग ने उसे थप्पड़ मारा था
प्रिजन में वो लिविंग रूम में घूम रही होती है, तभी यूली वहाँ यूचन का फेवरेट टॉय लेके आता है, जिसे देखकर वो शॉक हो जाती है। वो सोचती है हाँ, यही जी फैमिली का अडॉप्टेड सन है और यूचन जी फैमिली का असली खून। वो इसके लिए ही दुविधा है। वो उसे धक्का मार के पूछती है, जी यूली, वो तुमने किया ना? यूली बोलती है, तुमने मुझे क्या बोला? वो बोलती है कि तुमने यूचन को किडनैप किया है। अगर तुमने मेरे भाई को कुछ किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। यूली उसका मुंह पकड़ लेता है, बोलता है, मुझे अच्छा लग रहा है, तुम्हारे दांत और पंजे अब दिख रहे हैं, बहुत स्पाइसी और टेस्टफुल। निंग उसे काट लेती है और बोलती है, मैंने कहा था रैबिट भी काट लेते हैं जब वो एंशियस होते हैं, मुझे मेरा भाई दो। यूली पीछे तो उसकी गर्दन पकड़ लेता है और बोलता है, तुम उसे क्यों ढूंढ रही हो? अभी तक तो उसे भेड़िए खा गए होंगे, समुद्र की फिशेस का वो चारा बन गया होगा। वो बोलती है, वो तुम ही थे। और रोते हुए बैठ कर बोलती है, ये चिन, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें बचा नहीं पाई। यूली उसके सामने बैठकर कॉल करके बोलता है, सारे सिक्योरिटी कैमरा चेक करो जी फैमिली के, और यंग मास्टर को ढूंढो कि वो कहाँ है। निंग बोलती है, तुमने उसे नहीं उठाया? यूली बोलता है, क्या मैंने ऐसा कहा था? अगर मैं होता तो वो जी फैमिली में आ भी नहीं पाता। तुम्हें लगता है तुम्हारी इन तरकीबों से मैं कुछ नहीं करूँगा? निंग बोलती है, तुमने पहले एक्सप्लेन क्यों नहीं किया? यूली बोलता है, मैं एक रैबिट को काट खाते हुए कैसे देखता अगर मैं पहले एक्सप्लेन कर देता तो। निंग बोलती है, अगर वो तुम नहीं थे तो क्या तुम मेरी यूचन को ढूंढने में हेल्प कर सकते हो? तो यूली बोलता है, तुम मेरी कौन हो, मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूँ? ये कि अगर वो चला जाता है तो निंग उसके पीछे जाती है और उससे बोलती है, प्लीज उसे बचा लीजिए। यूली बोलता है, मुझे रीजन दो हेल्प करने का। निंग बोलती है, हमारे बीच कुछ रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन ये चिनाब का भतीजा है। यूली बोलता है, उससे वो ओल्ड मैन मानते हैं, मेरा क्या लेना देना उससे? अगर तुम में हिम्मत है तो ओल्ड मैन से उसे वापस जी फैमिली में लाने की बोलो। निंग बोलती है, मैंने पहले ही ग्रैंडपा को ढूंढ लिया है, लेकिन वो बिजनेस ट्रिप पर है। अंकल, सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हो। यूली बोलता है, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन तुम मुझे क्या दोगी? निंग बोलती है, ड्राइवर बन जाऊंगी। एक अगर वो कार के पास जाकर गेट खोलने लगती है और जब वो बैठ जाता है तो वो भी कार में आकर सीट बेल्ट लगाने लगती है, लेकिन उससे नहीं लगती तो यूली उसकी हेल्प करता है। वो कार चलाने की कोशिश करती है लेकिन उससे नहीं चल पाती तो यूली बोलता है, तुम्हें सच में बिल्कुल ड्राइव करना नहीं आता है। उसे सिखाने लगता है और बोलता है, मैं नहीं चाहता तुम्हारी लाइफ खतरे में हो और तुम यही मर जाओ, ड्राइवर के लिए तुम क्वालिफाइड नहीं हो। निंग बोलती है, मैं बहुत चीजें कर सकती हूँ जब तक आप यूचन को बचा लो। यूली बोलता है, तुम्हें पता है मुझे क्या चाहिए? उसे चेकआउट करने लगता है तो निंग बोलती है, ये काम नहीं करेगा, तुम्हारे पास बहुत सारी वुमेन्स है और तो और फेमस एक्ट्रेस लिन शिकन भी, सारे तुम्हारे लिए हैं, तुम्हें मैं क्यों चाहिए? यूली बोलता है, हाँ मुझ पर बहुत वुमेन है। निंग बोलती है, तुम्हें मुझे खिलौना क्यों बनाना है? तो यूली मना कर देता है तो निंग बोलती है, फिर क्या बैड पार्टनर, इसमें और डॉलर में फ़र्क कैसे है? यूली बोलता है, तुम सिर्फ ऐसी ही चीज़ों के बारे में क्यों सोचती हो? निंग बोलती है, क्योंकि तुम जी यूली हो और मेरा और तुम्हारा कोई चांस नहीं है। ये कि अगर वो कार से निकल जाती है और यूली को जैंग का कॉल आता है, वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें यंग मास्टर मिला? तो वो बोलता है, मैंने वांग हाउस से स्टार्ट किया था। यूली बोलता है, मैं बहुत डेंजरस हूँ, फिर भी उन्हें लड़ना है। जैंग बोलता है, क्या हमें यंग मास्टर को बचाना है? यूली बोलता है, वो लोग बस मुझे फंसाना चाहते हैं, वो उसे कुछ नहीं करेंगे। और बोलता है, नॉर्थ सिटी में मेरी रेपुटेशन ख़राब है क्या? जैंग पूछता है, आप क्या पूछ रहे हैं? तो यूली बोलता है, एक लड़की ने मुझसे कहा। तो जैंग बोलता है, कुछ स्पेशल नहीं, इसका मतलब आप प्यार में पड़े प्लेबॉय हो। बीजिंग में ऐसी कोई भी लड़की नहीं है जिसे आप हैंडल ना कर सको। यूली बोलता है, अगर फिर ऐसी अफवाह हो तो तुम्हें पता है उसे कैसे निपटना है। शीकंग बाहर खड़ी हुई सुन रही होती है और सोचती है, मैंने यूली को इतने टाइम से गार्ड किया है, मैं किसी और लड़की को उसे चुराना अलाउड नहीं करूँगी। नहीं, तुम एक अगली बतख हो। फिर वो कॉल करती है और बोलती है, तुमने अभी जी फैमिली को पकड़ा है, वो यंगर सन जरूर फॉर्चून करेगा, कैसा होगा अगर मैं तुम्हें एक और राइवल दे दूँ तो? दूसरी साइड निंग भागती हुई हिचन को आवाज़ जगा रही होती है, तभी वहाँ कार में जो आता है और बोलता है, तुमने फ़ोन क्यों नहीं उठाया? वो बोलती है, मैं यूचन को ढूंढने में बिजी थी, मैंने नोटिस ही नहीं किया। जो बोलता है, मैं यहाँ तुम्हारे भाई के लिए आया हूँ, जब मैंने सुना कि वो मिसिंग है तो मैंने अपने पापा से ढूंढने को बोला और उन्हें क्लू मिला है। निंग कार में बैठ जाती है और उसके साथ चली जाती है। वो दोनों आते हैं। निंग बोलती है, वो कहाँ है? तो जो बोलता है, उसे गांगचन की वांग फैमिली ने किडनैप किया है, ये उनकी जगह है। निंग बोलती है, लेकिन हमने उनका कुछ नहीं किया, तो उन्होंने यूचन को क्यों उठाया? उन्हें आवाज़ आती है और वो छुप जाते हैं और देखते हैं यूचन बंधा हुआ था। निंग बोलती है, वो रहा, मैं उसे बचाने जा रही हूँ। जो बोलता है, मैं भी चलूँगा। निंग बोलती है, अलग अलग जाते हैं, अगर मैं यूचन को बचा लेती हूँ तो तुम मुझे पिक कर सकते हो, अगर तुम नहीं बचा पाए तो किसी को मदद के लिए बुला लेना। फिर वो जो और दूसरी साइड चले जाते हैं और कार्ड्स को भनक लगती है और वो भी वहाँ जाते हैं। निंग भागकर यूचन के पास जाने लगती है, लेकिन पीछे से उसे कोई मार देता है जिससे वो बेहोश हो जाती है।
और दूसरी साइड जांग बताता है मिस यी निंग को वांग फैमिली ने किडनैप कर लिया है। यूली बोलता है तुम्हें कैसे पता? जांग बोलता है हमें खबर मिली है। यूली गुस्से में बोलता है उसे जाने किसने दिया, उसे किसी ने रोका क्यों नहीं? तो जियांग उसे सॉरी बोलता है और बोलता है क्या हमें प्लान कंटिन्यू करना है? तो यूली मना कर देता है और बोलता है ये निंग की सेफ्टी इंपॉर्टेंट है, मैं इसे खुद हैंडल करूँगा। दूसरी साइड निंग को होश आता है और वो देखती है बहुत सारे गार्ड्स एक लेडी के साथ थे। वो पूछती है कि वो कहाँ है और पूछती है कि ईचिन कहाँ है। हियोशा उसे थप्पड़ मार देती है और बोलती है तभी बोलो जब मैं कहूँ। तुम्हारे उस बच्चे से क्या रिलेशनशिप है? निंग बोलती है वो मेरा छोटा भाई है। तो बोलती है तुम कितनी शेमलेस औरत हो, अपने ही अंकल को सेड्यूस करती हो। उसका भांजा इतने टाइम से है और वो अभी तक उसे बचाने नहीं आया। मैं देखना चाहती हूँ कि उसका भांजा उसके लिए कितने मायने रखता है। निंग बोलती है अगर तुमने मुझे जी उरी से किडनैप किया है तो तुम गलत हो। वो अडॉप्टेड सन है जी फैमिली का। तुम्हें क्या लगता है वो बच्चे के साथ प्रॉपर्टी बांटेगा? और रही बात मेरी, तो मैं आउटसाइडर हूँ। अगर वो मेरी परवाह करता होता तो तुम्हें क्या लगता है वो मुझे अकेले मेरे भाई को ढूंढने आने देता? हियोशा बोलती है जो तुमने कहा वो सच तो है। फिर वो नाइफ मांगती है और निंग पीछे से रोप खोल रही होती है। हियोशा उसकी गर्दन पर नाइफ रख देती है और बोलती है तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है तो तुम्हें रखने का क्या फायदा? पहले तुम्हें मार दूं फिर तुम्हारे भाई से छुटकारा पा लूंगी। वो नाइफ मारने वाली होती है लेकिन यूली आ जाता है और हंसो से बोलता है तुम कैसी हो? निंग तुरंत हाथ खोलकर उसके पास भाग जाती है। हियोशा बोलती है लगता है तुमने हमसे झूठ बोला लिटिल गर्ल। तुम्हारा भाई कब से यहाँ है और तब तो ये नहीं आया, लेकिन तुम्हें तो अभी किडनैप किया था और ये आ गया। यूली हियोशा से बोलता है तुमने बहुत अच्छे काम किए हैं, क्या ब्रदर ह्यू को ये पता है? तो वो बोलती है जब तक उसे बेनिफिट्स है तब तक उसे प्रॉब्लम नहीं, अगर उसे पता होता तो मुझे डर है कि वो ज़्यादा होता उस कंडीशन से जो मैंने सेट की है। निंग सोचती है कंडीशन क्या है? यूली बोलता है हमारा भी नेगोशिएशन कंडीशन है तो तुम्हें सिंसियर होना पड़ेगा। मुझे किसी और को देखना है, उसे लेकर आओ। तो हियोशा क्लैप करती है और उसके गार्ड्स ईचिन को लेकर आते हैं। ईचिन बोलता है दीदी मुझे डर लग रहा है। निंग यूली से बोलती है अंकल मुझे डर लग रहा है, प्लीज़ ईचिन को बचा लो। हियोशा बोलती है ये भीख मांग रही है। तो यूली बोलता है मुझे नफरत है उन लोगों से जो मुझे धमकाते हैं। हियोशा बोलती है मेरे हाथों में इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसका आदमी ईचिन को ऊपर उछालता है। निंग घबरा जाती है और यूली से बोलती है प्लीज़ कंडीशन मान जाओ। यूली बोलता है तुम्हें पता भी है कंडीशन क्या है? अगर तुम चाहती हो तो जो मैंने कहा था वो मानो। निंग बोलती है आपको उसे बचाना होगा, मैं आपकी कंडीशन मान लूँगी, आपके वूमन बन जाऊँगी। यूली खुश हो जाता है। हियोशा उसे बोलता है मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ, आप उसे जाने दो। तो वो उसे छोड़ देती है और ईचिन निंग के पास चला जाता है। हियोशा बोलती है मैंने ऐसे जाने दिया, अब तुम वादा निभाओ। यूली निंग से बोलता है ईचिन को लेकर चली जाओ। तो वो वहाँ से चली जाती है। बाहर निंग जियांग से पूछती है कि चैनसू ने तुम्हें यहाँ के बारे में बताया था? तो बोलता है मास्टर ने खुद ढूंढा। वो दोबारा अंदर भाग के आती है और सोचती है मुझे अच्छे से याद है वो उसी रास्ते से गया था। उसे कुछ दिखता है, वो छुप कर देखती है कि जो बंधा हुआ था और वहाँ बहुत सारे गार्ड्स थे। वो सोचती है उसे हेल्प चाहिए होगी तो वो वहाँ पर चली जाती है। और दूसरी साइड यूली हियोशा से बोलता है उतारो। अब वो अपने कपड़े उतारने लगती है और बाहर निंग वहाँ पे पास में आती है और बोलती है अनएक्सपेक्टेडली जिस कंडीशन के लिए अंकल ने हाँ किया था वो उनकी बॉडी को देखकर था। मेरा उनका रिलेटिव होना आसान नहीं है। यूली से देख लेता है और उसे इशारों में जाने की बोलता है। तो वो सोचती है ये वैसे भी ओल्ड पर्वट है, इसके पास लोगों को ऐसे देखने का टाइम है। यूली हियोशा से बोलता है 1 मिनट रुको, जा लाइट ऑफ कर दो पहले और स्क्रीन के पीछे जाकर कपड़े उतार लो और फिर आओ। वो बोलती है क्या तुम्हें लगता है मैं आसानी से बुद्धू बन जाऊँगी? अगर मैं गई तो तुम चले जाओगे। यूली बोलता है मैं कहाँ जाऊँगा, बाहर तुम्हारे लोग हैं जो तुम्हारी बात सुनते हैं। तो हियोशा चली जाती है और फिर वो बोलता है तुमने कहा था कि तुमने ही ब्रदर को यहाँ अपने पास साथ आई हो, अगर उसे पता चला तो वो तुम्हें मार देगा। हियोशा बोलती है किसकी हिम्मत है बोलने की, किसको नहीं पता मेरी पोजीशन ब्रदर ह्यू के दिल में। मैं तो बस वीक होने का नाटक करना चाहती थी। तभी उसको चीखने की आवाज़ आती है जब सुनकर निंग शॉक हो जाती है और यूली उसकी तरफ आता है और बोलता है तुम बहुत देर से घूर रही हो, अंदर ही आ जाओ। निंग बोलती है तुम ही मुझे दिखाना चाह रहे थे। यूली उसे अंदर खींच लेता है और बाहर एक आदमी आता है अपने हाथ से ब्लड साफ करता हुआ और बोलता है शुक्रिया सेकंड यंग मास्टर का, वरना औरत मुझे अंधेरे में रखती रहती। निंग यूली से बोलती है तो वो तुम थे जिसने ब्रदर ही को यहाँ बुलाया, उसका पहले से ही आदमी था, फिर भी तो तुम्हारे साथ इंटीमेट होना था, क्या वो मर गई? यूली बोलता है बहुत लोगों को मेरे साथ सोना है, अब तुम्हें सीखना चाहिए क्योंकि अब तो सिर्फ तुम ही होंगी। निंग शर्मा जाती है तो वो बोलता है मैं तुम्हें और टीज नहीं करूँगा,
वैसे तुम वापस क्यों आई? नेंग बोलती है शैनजू को लोगों ने पकड़ लिया है, उसे बचाओ। यूली बोलता है क्या तुम्हें सच में लग रहा है कि मैंने चैरिटी कर रखी है? नेंग बोलती है मैं जानती हूँ तुम नहीं चाहते कि मैं उससे कांटेक्ट में रहूँ, इस डर से कि उसकी मैरिज आन के साथ इफेक्ट होगी, लेकिन मैं उसका आभार नहीं रखना चाहती। अगर तुम हेल्प करोगे तो हम दोनों इक्वल हो जाएंगे। यूली ब्रदर यू से बोलता है अपने वर्ड्स रखो, मैंने तुम्हें उसका ट्रू फेस एक्सपोज करने में हेल्प की, अब तुम उस इंसान को जाने दो जिसने उसे बांधा हुआ है, शैन फैमिली का बेटा, और अपना नाम बताओ। वो बोलता है मुझे नहीं पता था तुम इतने लोगों की केयर करते हो, लेकिन मुझे वो लड़का चाहिए किसी और काम के लिए। शैन फैमिली ज्वाइन करने से पहले उन्होंने मेरी कुछ कंपनियां हथियार ली थी, वो नफरत पसंद से रिजॉल्व नहीं हो सकती। यूली बोलता है अगर आपने ऑफर नहीं लिया तो मैं तो छीन लूंगा। यू ब्रदर बोलता है हमारी अभी बनी फ्रेंडशिप को तुम उस लड़के के लिए तोड़ना चाहते हो। यूली निंग को पकड़कर बोलता है ये इसके लिए है। ये भी सुनकर वो हंसने लगता है, फिर वो अपने आदमी को बुलाता है और बोलता है मेरी हेल्प करने के लिए शुक्रिया, लेकिन मुझे उस लड़के की लाइफ चाहिए, आज तुम उसे अपनी लाइफ से एक्सचेंज कर सकते हो। और फिर वो यूली को मारने की बोलता है तो यूली सबको मारने लगता है। यू ब्रदर निंग पर हमला करते हैं, लेकिन यूली उसे पास खींच देता है और निंग के हल्का सा बैक पे कट लग जाता है। यूली ह्यू के सर पे किताब से मार देता है और वहाँ से निंग को लेकर भाग जाता है और बाहर गार्ड्स उन्हें घेर लेते हैं और यूली उन सबको वहाँ भी मारने लगता है। और जब ह्यू ब्रदर उस पर अटैक करने वाले होते हैं तो यूली उसे लात मार देता है और फिर वो यूली से बोलते हैं मुझे माफ़ कर दो सेकंड यंग मास्टर। फिर यूली निंग के साथ चला जाता है। वो बोलती है मेरा मफलर ख़राब हो गया है जो आपने दिया था। यूली बोलता है मैं वैसे तुम्हें 10 दिला सकता हूँ। घर पर यूली निंग को सोफा पर बैठा देता है और उसे कपड़े उतारने को बोलता है, जिससे वो बोलती है आप क्या कह रहे हो। वो रिपीट करता है तो निंग बोलती है मैं अभी रेडी नहीं हूँ। यूली बोलता है उसमें तुम्हें प्रिपेयर का करना है, थोड़ी देर की तो बात है। फिर वो उसे हाथ पकड़ लेता है और निंग भागने की कोशिश करती है। यूली उसे पकड़ लेता है और उसका कोट उतारने लगता है और वो खुद को कवर कर लेती है और सोचती है जो की सलामती के लिए मुझे ये सहना होगा, तो अपने हाथ हटा लेती है। और यूली बोलता है तुम्हें मेरे टच से इतनी नफरत है। वो बोलती है नहीं मुझे बस आदत नहीं है। यूली बोलता है मैं अंदर दिलवा दूंगा। तो स्वेटर उतारने वाला होता है, लेकिन निंग शॉक होकर बोलती है आपको करना क्या है। यूली बोलता है मैं चाहता हूँ कि तुम और ओबीडिएंट हो जाओ। निंग विंडो से बाहर लोगों को देखती है और बोलती है अच्छा हुआ कि हम जगह बदल लें। यूली का फेस विंडो की तरफ करके बोलता है उन्हें क्या लगेगा कि हम क्या कर रहे हैं। निंग रोने लगती है तो उसे टर्न करता है और रोते हुए देखता है। वो बोलता है रो क्यों रही हो, ये ग्लास वन वे है, वो नहीं देख सकते, रोना बंद करो। वो उसे उठाकर बेड पे बैठा देता है और फर्स्ट एड किट निकालता है और उसे टच करता है, लेकिन निंग उसे दूर होने की कोशिश करती है। तो यूली बोलता है अगर तुम्हें निशान नहीं चाहिए तो हिलो मत। वो उसके घाव पर ऑइंटमेंट लगा देता है। निंग बोलती है तुमने ये सिर्फ मेरी चोट को ट्रीट करने के लिए किया। यूली बोलता है तो तुमने क्या सोचा हर चीज़ कुछ मिनट लेती है। निंग बोलती है कुछ नहीं। तो यूली उसे छूने वाला होता है तो वह डर जाती है, लेकिन वो उसका सर साइड में करता है और इसके घाव पर फूंक मारता है। निंग अपना स्वेटर पहनती है और बोलती है अब दर्द नहीं हो रहा, थैंक यू अंकल। यूली बोलता है तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों है। निंग बोलती है क्योंकि आज गर्मी बहुत है। यूली उसके कपड़ों को देखकर बोलता है इतने कम कपड़ों में भी तुम्हें गर्मी लग रही है। वो निंग की पॉकेट से उसका फ़ोन निकालकर उसे खोलने को बोलता है तो वो खोल देती है और उसे जू की आईडी ओपन मिलती है। निंग उससे फ़ोन छीनने वाली होती है, लेकिन यूली उसे पीछे कर देता है और बोलता है मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने का चांस देता हूँ। निंग बोलती है जो का मतलब है कि आप टॉल और माइटी हो, रिप्लाई देने की ज़रूरत नहीं। यूली जो को ब्लॉक करता है और बोलता है मेरा अलावा किसी भी आदमी के साथ हाथ मिलाकर चलना किस करना अलाउड नहीं है, स्पेशली सैनजू, क्या तुम कर सकती हो। निंग हाँ बोलती है और कहती है मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैं आपकी लवर हूँ, ये बात किसी तीसरे को पता नहीं चलनी चाहिए। यूली बोलता है मेरी वुमन बनने से तुम्हें खुद पर इतनी घिन आ रही है। निंग बोलती है नहीं, मैं नहीं चाहती ईचन को मेरी वजह से क्रिटिसाइज होना पड़े, और इसके अलावा अगर मेरे जैसे लोग अच्छे से जिएंगे तो लिविंग टारगेट होना ईजी होता है। मैं बस चाहती हूँ आप अच्छे से जियो। यूली उसके पास जाता है और उसे खींच लेता है और बोलता है क्या तुमने पहले कभी किसी को किस की है। निंग बोलती है हाँ। तो वो बोलता है कितनी बार। निंग बोलती है ये कोई काउंट थोड़ी करता है। यूली बोलता है तुम बहुत एक्सपीरियंस हो है ना। तभी यूली उसे किस कर लेता है। निंग उससे दूर हो जाती है तो वो बोलता है तुम तो सांस भी नहीं ले पा रही। वो सोचती है अंकल ने तो बहुत लोगों को किस किया होगा और मैं पहली होंगी जिन्होंने इतनी बुरी तरह से उन्हें किस किया है। वो बोलती है क्या आप मुझे एक और चांस दोगे। यूली मान जाता है तो निंग उसे दोबारा किस कर लेती है। निंग उसे किस करने लगती है और यूली उसे लेटा देता है। थोड़ी देर बाद वो उसे टर्न करता है
निंग बोलती है क्या हुआ? तो यूली बोलता है मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, उस दिन का वेट करो जब तुम्हें सच में करने का फील हो। नेक्स्ट डे वो उठती है और उसके पास यूली नहीं होता। वो बैठकर सोचती है अंकल ने लास्ट टाइम मुझसे कुछ नहीं कहा, लेकिन वो डिससेटिस्फाइड नहीं हुए होंगे। तभी वहाँ हीचन आता है। निंग बोलती है तुम हॉस्पिटल से वापस आ गए? हीचन बोलता है चिंता मत करो, डॉक्टर ने कहा है मैं बस डरा हुआ था। निंग बोलती है सॉरी, तुम्हारी बहन तुम्हें इस पर प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। हीचन बोलता है आपकी गलती नहीं है, मैं ही वीक हूँ जो किडनैप हो गया, लेकिन अंकल ने आज मुझे जी ग्रुप के बहुत सारे शेयर्स दिए हैं और कहा है अगर वो होंगे तो कोई मुझे आसानी से नुकसान नहीं पहुँचाएगा। निंग बोलती है सच में वो इतना जनरस है। हीचन बोलता है अंकल ने ये भी बोला है कि मेरा स्वागत है उनके साथ कंपटीशन करने का जी फैमिली के फ्यूचर इनहेरिटेंस पाने में। ये सुनकर निंग हंस जाती है और सोचती है लगता है जो भी मैंने किया वो काम आया, और बोलती है हीचन को अंकल ने अपना लिया, अब मुझे शांति मिली। हीचन बोलता है वो बहुत अच्छे इंसान है, आपको नहीं लगता क्या? निंग बोलती है सच में वो बहुत अच्छा है, और सोचती है मुझे उसको थैंक्स बोलना चाहिए। अब वह रूम में घूमती हुई बोलती है मैं अंकल को गिफ्ट में क्या दूँ, मुझे तो पता भी नहीं है कि उन्हें पसंद क्या है, कैसा रहेगा अगर मैं कुछ हैंडमेड दे दूँ तो। फिर वो ड्राइंग बनाने बैठ जाती है और बोलती है उन्हें ज़रूर पसंद आएगी। वो उस ड्राइंग को यूली से जुड़ी यादों से बनाती है और बोलती है सच बोलूँ तो फिर भी उनके साथ रहना सेफ है। तभी रूम में यूली आता है और वो ड्राइंग देखने लगता है और बोलता है मैं तुम्हारे दिल में इतना अच्छा दिखता हूँ। वो शौक हो जाती है और पीछे देखती है और बोलती है आप यहाँ क्यों हो, मैंने ड्राइंग फिनिश नहीं करी। वो उसका रास्ता रोक ले लेकिन मुझे साइड कर देता है और बोलता है अच्छा है मुझे गिफ्ट पसंद आया। निंग बोलती है किसने कहा ये आपके लिए है? यूली बोलता है तुम्हें तो सिगरेट रखना था, जब तुम मुझे मिस करती तो मुझे सिगरेट नहीं देखती। निंग बोलती है आप मेरे साथ बहुत अच्छे से रहते हो तो मैं आपको और अच्छे से रीपे करूँगी। यूली बोलता है मुझे प्यास लग रही है और बैठ जाता है। तो निंग उसके लिए पानी डालने वाली होती है लेकिन पानी नहीं होता, तो वो बोलती है पानी खत्म हो गया है, मैं आपके लिए लेने जा रही हूँ। वो जाने लगती है लेकिन यूली खड़ा होता है और उसे किस कर लेता है और बोलता है मेरी प्यास बुझ गई। निंग सोचती है ये सच में बहुत बड़ा जर्क है। तभी बाहर से मेड यूली को आवाज़ लगाकर बोलती है मास्टर शेनजू आए हैं। यूली बोलता है वो तो हॉस्पिटल में था ना, वो यहाँ क्या करने आया है? निंग बोलती है आन को देखने आया होगा, और गेट पर जो नॉक करता है बोलता है निंग निंग क्या तुम अंदर हो? निंग अकड़ स्माइल करती है और बोलती है ये तो मेरे लिए ही आया है, आप जाकर थोड़ी देर के लिए छुप जाइए। यूली बोलता है मैं तुम्हारा मैन हूँ, मैं क्यों छुपूंगा? निंग बोलती है आपने तो मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि किसी और को नहीं बताएंगे कि हम लवर हैं। यूली बोलता है मुझे पता है। तो निंग बोलती है मुझे लगता है जैसे कि वो यहाँ पर है तो सब बता ही देती हूँ। यूली बोलता है मेरे सामने से सब बताओ। निंग उसे रिक्वेस्ट करती है। तभी जो बोलता है मैं अंदर आ रहा हूँ। निंग यूली को पकड़ कर ले जाने वाली होती है लेकिन यूली उसे ही खींच कर ले जाता है। जो आता है और देखता है रूम में कोई नहीं था और यूली और निंग वॉशरूम में होते हैं और जो वहाँ से आता है निंग निंग क्या तुम हो? वॉशरूम में यूली निंग से बोलता है मुझे पसंद नहीं उसका तुम्हें ऐसे बुलाना। निंग बोलती है वो मेरा निकनेम है, तुम भी बुला लो। यूली पास में रखी एक बोतल उठाकर नीचे फेंक देता है और जो बाहर से बोलता है तुम अंदर हो क्या, तुम ठीक तो हो? निंग यूली से बोलती है क्या तुमने वॉशरूम का डोर लॉक किया था? यूली बोलता है मैं ऐसा क्यों करूँगा? तो वो सोचती है अब मैं उसे हमें ऐसे देखने से कैसे अवॉइड करूँ। इससे पहले यूली कुछ बोल पाता निंग उसके मुंह पर हाथ रख देती है और यूली दूसरी बोतल भी फेंक देता है। जो वहाँ आकर गेट खोलने वाला होता है लेकिन निंग बोलती है मैं ठीक हूँ, बस शावर ले रही हूँ। जो बोलता है सॉरी मैं तुम्हारा बाहर वेट करूँगा। ये कहकर वो चला जाता है। अब वो बाहर जो से मिलने आती है और वो बोलता है तुम ठीक तो हो ना, मुझे लगा तुम वॉशरूम में गिर गए। निंग बोलती है मैं ठीक हूँ, तुम इतनी बुरी तरह से इंजर्ड हो फिर भी तुम यहाँ आ गए। जो बोलता है मैं ठीक हूँ, मैंने बॉडीगार्ड्स को पहले भगा दिया था लेकिन मुझे लगा नहीं था वो मुझे अपने जाल में फंसा लेंगे। तुम्हारा भाई बच गया ना? निंग बोलती है हम ठीक है, अंकल ने हमें बचा लिया था। जो बोलता है माफ़ करना मैं ज़्यादा काम नहीं आ पाया। लेकिन निंग उसे थैंक्स बोलती है तो वो बोलता है तुम इतनी पोलाइट क्यों हो रही हो, मैं हमेशा तुम्हारे लिए हूँ। निंग बोलती है शेनजू हमारे बीच कुछ होना इम्पॉसिबल है। वो पूछता है क्यों? तो निंग बोलती है कोई रीज़न नहीं है, तुम्हारा फ्यूचर है और मेरी खुद की लाइफ, और तो और तुम मेरे के फियांसे हो। जो बोलता है निंग निंग मुझे आशा है तुम समझोगी, तुम्हें पसंद करना मेरा बिजनेस है, तुम्हें बर्डन झेलने की ज़रूरत नहीं है। निंग बोलती है मेरी आंट बहुत चेयरफुल इंसान है, तुम उसे अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। जो उसके कंधे पे हाथ रख के बोलता है ये तुम्हारी नेक पर क्या हुआ? निंग बोलती है मच्छर काट गया होगा। वहाँ यूली आता है, बोलता है ऐसा कैसे हुआ कि मुझे पता नहीं है कि जी फैमिली के पास इतनी बड़ी फैमिली है। जो उसकी कॉलर पकड़ कर बोलता है क्या तुमने उसे फोर्स किया? निंग साइड से यूली का कोट पकड़ कर उसे इशारा करती है और सोचती है प्लीज़ अंकल इसे मत बताना। यूली बोलता है
खुद निंग से पूछ लो। निंग बोलती है अंकल ने कभी मुझे किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया। जो बोलता है तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सच बताओ, मैं हेल्प करूँगा। निंग बोलती है मैं ठीक हूँ। और यूली बोलता है साले साहब ये बताओ तुम जी फैमिली में आकर मिनियर से मिलने के बजाय किसी और वुमन से मिल रहे हो, तुम्हें मुझे एक रीजनेबल एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए। जो बोलता है मैं यहाँ निंग की केयर करने आया हूँ और मैं इसके अंकल को थैंक्स करता हूँ इसके भाई को ढूंढने में हेल्प करने के लिए। और निंग को कंधे से पकड़कर बोलता है मैं और निंग फ्रेंड्स हैं। यूली बोलता है ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है जब तक तुम्हारे पापा मुझे भाई मानते हैं। ये कहकर वो जो को हल्का धक्का मार देता है और निंग से बोलता है मेरे साथ कहीं चलो। निंग जाने वाली होती है लेकिन जो उसका हाथ पकड़ लेता है बोलता है मुझे तुम्हें कुछ और भी बताना है। निंग उससे अपना हाथ छुड़ाकर बोलती है मैंने सब साफ कह दिया है। और यूली से बोलती है अंकल हम कहाँ जा रहे हैं। यूली बोलता है तुम्हें वही जगह पता चलेगा। फिर निंग स्माइल करती हुई चली जाती है। अब यूली निंग को एक आर्ट स्टूडियो में लाता है और बोलता है आज से ये जगह तुम्हारी। जब सुनकर वो शॉक हो जाती है। तभी यूली उसके पास आने लगता है और बोलता है ये पेंटिंग बहुत अच्छी है, अपने टैलेंट को वेस्ट मत करो। निंग उसको कवर करके बोलती है मेरे पास और कुछ नहीं है आपको देने के लिए। यूली बोलता है अगर तुम्हें कुछ करना ही है तो मेरे लिए हर वीक एक पिक्चर बनाना पेमेंट की जगह। निंग बोलती है बस इतना सिंपल सा। वो आसपास देखती है बोलती है इस स्टूडियो में काफ़ी सामान है, मैं बाद में वॉइस पर थोड़ी ड्राइंग कर लूँगी। यूली बोलता है उसकी क्या ज़रूरत, ये है तो। ये कहकर वो निंग की बनाई ड्राइंग लाता है। निंग बोलती है ये पेंटिंग यहाँ लगाने के लिए सूटेबल नहीं है। यूली बोलता है कैसे नहीं, जो भी यहाँ आएगा वो मेरी पेज सबसे पहले देखेगा। ये तुम्हारे स्टोर का ट्रेजर है, ये तुम्हें पता है ना। निंग धीरे से बोलती है हाँ इससे सारी इविल स्पिरिट भाग जाएंगी। फिर वो बोलती है मैं इसका ध्यान रखूँगी। वो उसे ले जाने लगती है लेकिन फिर से उसकी हालत ख़राब होने लगती है और पेंटिंग नीचे गिर जाती है। लेकिन यूली उसे पकड़ लेता है और बोलता है क्या तुम ठीक हो। निंग बोलती है हाँ बस चक्कर आ गए थे। अब निंग उसकी ड्राइंग बना रही होती है। यूली बोलता है तो मुझे बिना देखे कैसे ड्रॉ कर रही हो। वो बोलती है अंकल की इमेज मेरे दिल में गड़ गई है तो उसकी ज़रूरत नहीं। यूली बोलता है जब मैं नहीं देखता था तो तुम मुझे चुपके से देखती थी। जिससे पहले निंग बोल पाती उसके हाथ से ब्रश गिर जाता है। वो सोचती है अचानक मेरे साथ क्या हो रहा है। यूली ब्रश उठाता है और बोलता है तुम इतनी कमज़ोर क्यों हो, तुम्हें मेरे साथ ड्राइंग करनी है क्या। ऐसा है तो मैं तुम्हारे साथ कर लेता हूँ जिस पर तुम्हें संतुष्टि मिले। वो निंग का हाथ पकड़कर उसकी हेल्प करने लगता है लेकिन निंग उसे रोक लेती है और बोलती है ज़रूरत नहीं, मैं कर सकती हूँ। यूली बोलता है जो भी हो मुझ पर रिलाय करो। निंग सोचती है अगर किसी दिन मेरा हाथ चलना बंद हो गया और कोई मेरा हाथ पकड़ के ऐसे ही मेरी ड्राइंग कंटिन्यू करेगा, ये बहुत खुशी की बात है। अब हम रात का सीन देखते हैं। निंग रूम में आती है और बोलती है क्या मैं आज आपके साथ सो सकती हूँ। यूली बोलता है तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रही हो। निंग बोलती है जब आज आपने मेरे साथ पेंटिंग करी थी तो मेरा हाथ अचानक से अकड़ गया था, आपने मेरी आगे बढ़ने में हेल्प की, मुझे बहुत अच्छा लगा। यूली उसे खींचकर अपनी गोद में बैठा लेता है और फिर उसे किस करने लगता है। तभी गेट पर नॉक होती है। मैनर बाहर से बोलती है निंग मेरे लिए गेट खोलो। निंग गेट खोलती है और मैनर बोलती है तुम्हारी वजह से जो ने मुझे शादी तोड़ ली। हम फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ मैनर जो से मिलने आती है और बोलती है तुमने मुझे पहली बार बुलाया है, क्या हुआ। जो बोलता है मैं तुमसे एंगेजमेंट तोड़ना चाहता हूँ। मैनर बोलती है क्या तुमने सोच लिया है मुझे शादी करने की। जो बोलता है दरअसल कोई है जिसे मैं पसंद करता हूँ, वो ये नहीं है, भले ही उसने मुझे बहुत बार रिजेक्ट करा है लेकिन मेरे दिल में और कोई नहीं है। मैं तुम्हारी लाइफ डिले नहीं करना चाहता। मैंने अपने डैड से डिवोर्स फाइल करने की बोल दी है और मैंने वहाँ से गुस्से में चली जाती है। प्रिजन में निंग बोलती है मैंने उससे कह दिया था। मैंने बोलती है तुम क्रेजी हो, शिंजो कितना अच्छा इंसान है, तुमने उसे रिजेक्ट कर दिया। निंग बोलती है मैं उसके साथ नहीं रह सकती और बोलती है वो मेरे टाइप का नहीं है। मैंने पूछती है फिर कौन है तो वो बताती है कोल्ड और डोमिनेटिंग जैसे। फिर सुनकर वो कंफ्यूज हो जाती है और बोलती है तुम्हें मेरे ब्रदर जैसा टाइप पसंद है। निंग बोलती है छोटे में कहूँ तो मेरा बॉयफ्रेंड है। मैंने बोलती है कौन है वो, कैसा दिखता है। तभी रूम से यूली जाने लगता है। मैंने गेट खोलने की कोशिश करती है और बोलती है तुम्हारे रूम में कौन है, ये आवाज़ कैसी, क्या तुम किसी को छुपा रही हो। निंग बोलती है आपने गलत सुन लिया, मेरे रूम में कुछ नहीं है। तो मैंने पीछे हो जाती है। तभी वो जोर से धक्का मारकर रूम में आ जाती है और अपने भाई को वहाँ देखती है। वो उससे पूछती है आप यहाँ क्या कर रहे हो। तो यूली बोलता है मैं चाहता था ये मेरे कोट धोए। फिर वो कपड़ों को वहाँ देखती है और बोलती है ये बहुत एक्सपेंसिव है, आप उन्हें हाथ से दिलवाना चाहते हो। निंग बोलती है मैं अंकल के कपड़े सुखाने में मदद कर दूंगी। यूली बोलता है इसका बॉयफ्रेंड है और मैं उसे अप्रूव करता हूँ। मिनर बोलती है निंग तुमने ऐसे भी बता दिया और मुझे नहीं। निंग बोलती है इनको खुद पता चल गया।
फिर यूली वहाँ से चला जाता है। मिनर बोलती है जैसे कि अब तुम मेरे राइवल नहीं हो तो मेरे दोस्त हो, तो चलो ड्रिंक करने चलते हैं। ये कहकर वो उसे खींच के ले जाती है। ड्रिंक आते टाइम मिनर बोलती है मत पियो, अगर नहीं पीना तो मैं तो पीऊँगी, क्योंकि बिना पिए मुझे अनकंफर्टेबल लगता है। मैं उस बास्टर्ड जू को इतने सालों से पसंद करती थी, लेकिन मैं उसके दिल में नहीं जा पाई। निंग उसे दिलासा देती है। तभी वो बैठ के बोलती है इसलिए अब से मैं खुद खुश रहूँगी। वो वहाँ कुछ लड़के आते हैं और बोलती है मैंने तुम्हें कभी अच्छे से ट्रीट नहीं किया, ये मेरे फेवरेट हैंडसम बॉयज़ हैं, तुम इनमें से चूज़ कर सकती हो, एंजॉय करो, मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड से सीक्रेट रखूँगी। और वेटर को कार्ड देकर बोलती है जाओ बिल पे करो। वो वापस आकर बोलता है आपका कार्ड डिक्लाइन हो गया है। मिनर बोलती है तुम भी मेरे साथ मजाक कर रहे हो। ये कहकर वो बेहोश हो जाती है। निंग यूली को कॉल करती है, बोलती है क्या आप मुझे और मिनर को पिकअप करने आ सकते हैं। तभी यूली वहाँ पीछे से आता है और बोलता है तुम कहाँ हो। तो वो बोलती है एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल बार। वो बोलता है तुम वहाँ क्या कर रही हो। तो निंग बोलती है मिनर का मूड खराब था तो मैं उसे यहाँ कंपनी देने आ गई। यूली बिल्कुल निंग के पीछे आ जाता है और उसे पीछे देखने को बोलता है। वो उसे देखती है और बोलती है तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए। मैंने बैठ कर बोलती है निंग निंग देखो वो कितना हैंडसम लड़का है, उसकी चेस्ट की मसल कितनी अच्छी है, इधर आओ मैं तुम्हें टच करवाती हूँ, तुम्हारे बॉयफ्रेंड को पता नहीं चलेगा। निंग उससे बोलती है बोलना बंद कीजिए। जियांग मिनर को ले जाता है और यूली निंग को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। वो उसे अपने रूम में लाता है और बोलता है दूसरे लोगों के साथ हैंग आउट करने में मजा आया। निंग बोलती है मैंने ऐसा नहीं किया। यूली बोलता है अगर तुमने पर्पसली किया होता तो तुम्हें लगता है तुम यहाँ सेफली होती। निंग सोचती है अगर अंकल को गुस्सा आ गया ये मुझ पर डिसअपॉइंटेड होंगे। नहीं, मुझे रुकना पड़ेगा जब तक मैं अब्रॉड जाकर अपना ट्रीटमेंट ना करवा लूँ, वरना ये यीचन को फिर से निकाल देंगे। यूली बोलता है रेस्ट करो और जाने लगता है, लेकिन निंग उसे पकड़ लेती हुई बोलती है सॉरी गुस्सा मत हो। यूली उसका हाथ उठाकर बोलता है रीज़न दो। निंग बोलती है मैं कसम खाती हूँ उन्होंने मुझे नहीं छुआ। फिर वो अपना स्वेटर उतार को फेंक देती है और बोलती है अगर आपको माफ़ नहीं करना तो कोई बात नहीं। यूली अपना कोट उतार देता है और बोलता है मुझे देखने दो। फिर वो उसे किस कर लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग निंग सो रही होती है और यूली उसे घूर रहा होता है। वो उठ जाती है और बोलती है आप अभी भी गुस्सा हो। तो वो बोलता है फिर से मत करना। वो बोलती है अंकल आज मुझे बाहर जाना होगा, मेरा स्टूडियो खुलने वाला है। अब स्टूडियो में निंग पे तो सैड कर रही थी, तभी वहाँ बहुत सारे लोग आने लगते हैं, जिससे वो खुश रहती है और सबको वेलकम करती है और सोचती है अब तक मुझे सच में खुशी नहीं होती थी, लेकिन मुझे आशा है फिर से मैं सुंदर रहेगा। तभी वहाँ कई लड़कियों को ट्रेड्स आते हैं और उसे खोलती हैं, जिसमें निंग और यूली की पिक थी। एक लड़की बोलती है फिल्म क्वीन लिंग शुखान और यंग बॉस सी फैमिली के इन दोनों का रिश्ता, लेकिन थर्ड लड़की कौन है। और दूसरी लड़की निंग की तरफ हाथ करके बोलती है ये तो इसी फोटो वाले मिस्ट्रेस है। निंग बोलती है आप किसके बारे में बात कर रहे हो। लड़कियाँ बोलती हैं आकर देखो। और दूसरी लड़की बोलती है यही वो लड़की है जिसने फेमस एक्ट्रेस की लव लाइफ में इंटरव्यू किया है और हिम्मत देखो इसकी स्टूडियो खोलने की। निंग बोलती है मैं नहीं हूँ, मैं उसकी मिस्ट्रेस नहीं हूँ। वो लोग उसके पीछे लेने लगते हैं और उसे शेमलेस बोलते हैं। निंग बोलती है मुझे शूट मत करो, लेकिन सब लोग उसकी बुराइयां करते हैं और एक आदमी वहाँ पेंटिंग को लात मार देता है और बाकी सब आदमी फैला देता है। और एक लड़की आकर निंग को धक्का मारकर बोलती है वो तुम मुझसे हमारी सिस्टर का हस्बैंड छुड़ाया। निंग बोलती है ये वो नहीं है जो तुम कह रही हो। तो वो लड़की निंग को थप्पड़ मार देती है, बोलती है ऐसा नहीं है तो तुम्हारी रिलेशनशिप क्या है यूली के साथ। ये कहकर वो उसकी पिक दिखाती है और पीछे से दो लड़कियां बोलती हैं इसके पास कोई रास्ता नहीं है, ऐसे मानना होगा। निंग के सामने वाली लड़की पास से बकर उठाकर उसका कलर निंग के ऊपर मार देती है और सब उसके बारे में बुरा भला बोलने लगते हैं, जिससे उनके ऊपर चक्कर आने लगते हैं और फिर वो गिर जाती है और सब बोलते हैं ये हमारा बिजनेस नहीं है और वहाँ से भाग जाते हैं। और दूसरी साइड यूली वो वीडियो देखता है और वो बोलता है कि किसने किया है। जांग बोलता है मैंने मिस शिकुम की फैलाई हुई खबर को हर साइड से रिमूव करने को कहा है, ये शिकुम ने किया है। वीडियो एक के बाद डिलीट हो रही है। यूली बोलता है फिर से उसने किया, वांग फैमिली ने एविडेंस फाउंड किया है कि उसने किया है। जांग रिपोर्ट देता है और बोलता है इसमें सब है। यूली उसे खोलता है और बोलता है लगता है जी ग्रुप उसके साथ कोऑपरेट कर रही है, इससे उसे अनरियलिस्टिक थॉट आ गए होंगे, उसे मेरे लिए ढूंढो। अब हम देखते हैं शिकुम आती है और यूली के बगल में बैठकर बोलती है किसी ने हमारे यूली का गुस्सा दिलाया। यूली उसे धक्का मार देता है और वह गिर जाती है। यूली बोलता है मेरे साथ बहुत सालों से हो, मुझे पता होना चाहिए था कि तुम इसके पीछे थी, अब इसका आउटकम क्या होगा। शिकुम उसके पैर पकड़कर बोलती है यूली मैं गलत नहीं थी,
मैंने किया क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। यूली बोलता है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से खुद निकल जाओ वरना मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। शीक्युंग बोलती है मैं तुम्हें 10 साल से पसंद करती हूँ। वो बिच ये नहीं आपके भाई की हेल्प से आपको सेड्यूस किया। मैं जी कंपनी के साथ बहुत सालों से काम किया है, इससे जी कंपनी को अच्छा नहीं होगा अगर आप मुझे बैन कर दोगे तो। यूली बोलता है ये मुझ पर डिपेंड करता है कि वो वर्थ इट है या नहीं, और मैं तुम्हें वार्न करता हूँ अपना मुंह साफ रखो। शीक्युंग बोलती है वो गरीब है, तुम्हें नहीं पता कि वो फ्रीगल पर्सन है। जब उसने आपको अप्रोच किया था उसका अपने ब्रदर लॉ के साथ अफेयर था। यूली गुस्से में उसे पकड़ कर बोलता है मैं औरतों पर हाथ नहीं उठाता, लेकिन अगर तुमने फिर से उसकी इंसल्ट की तो मुझे बुरा नहीं लगेगा तुम्हें एक्सेप्शन बनाने में, समझी। शीक्युंग बोलती है आप उसे ऐसे बचा रहे हो, मतलब उसने आपको सच में सीड्यूस नहीं किया, आप उसके प्यार में पड़ गए। वो रोने लगती है, बोलती है जी यूली तुम यूजुअली बहुत अनअटेंडेबल रखते हो, वो दिन आएगा जब वो तुम्हारे साथ खेलेगी। यूली बोलता है हाँ मैं तुम्हें बता देता हूँ, जो भी मैंने तुम्हें कहा है मैंने उससे प्रॉमिस किया था कि मैं सिगरेट रखूंगा। वो उसका गला पकड़ लेता है, बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे साथ होना चाहिए। शीक्युंग का दम घुटने लगता है और वो बोलती है सॉरी मुझे माफ़ कर दो। फिर यूली वहाँ पर चला जाता है और निंग अपने स्टूडियो में 7 रुक रही होती है तो यूली वह आता है और उसके सामने बैठ जाता है। वो पूछती है तुम यहाँ क्यों आए हो। यूली बोलता है क्या तुम्हारे पास कुछ नहीं है मुझे बताने के लिए। निंग बोलती है कुछ नहीं है बताने के लिए, कुछ हुआ ही नहीं। यूली फ़ोन निकालता है और शीक्युंग का लाइव दिखाता है जिसमें वो बोलती है डियर फ्रेंड्स मैं आज यहाँ हूँ, मैं मिस निंग से पूरे दिल से माफ़ी मांगती हूँ। जिस थर्ड पर्सन ने वो रूमर फैलाया था वो मैं ही थी, और मैं डिक्लेयर करती हूँ कि आज से मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री परमानेंटली छोड़ रही हूँ। निंग बोलती है तुमने किया। यूली अपने ग्लव्स उतारकर उसका फेस टच करने वाला होता है, लेकिन वो उठ जाती है और बोलती है अंकल हमें पब्लिक में नहीं करना चाहिए। यूली बोलता है तुम इतनी कॉशियस होने की ज़रूरत नहीं है मेरी वुमेन होने के लिए। फिर वो उसे उसके पास खींच कर फोटो लेता है। निंग उससे दूर होती है और बोलती है तुम क्या कर रहे हो। यूली बोलता है अब अपना फ़ोन ऑन कर लो, तुम्हें कोई मिस्ट्रेस नहीं बोलेगा। निंग फ़ोन ओपन करती है और उसमें लिखा था मेरी रियल गर्लफ्रेंड ये है। यूली उसके पास जाता है, बोलता है मैंने तुमसे पहले प्रॉमिस किया था लेकिन अब मुझे रिग्रेट हो रहा था क्योंकि मैं किसी को तुम्हें बुली करता देख लिया। क्या तुम मुझे समझती हो। वो बोलती है मैं समझती हूँ, और बोलती है लेकिन आपका फ्यूचर में किसी और वुमेन के साथ रहना इनकन्वीनियंट हो जाएगा। यूली बोलता है तुम्हारा मतलब क्या है कि मेरा फ्यूचर में किसी और वुमेन के साथ रहना अनकन्वीनियंट हो जाएगा, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ सोया हूँ। निंग सोचती है मुझे लगता है मेरे अंकल को किसी काइंड का माइसोपिया है, और बोलती है जो आज हुआ मुझे उसे डर है कि जी फैमिली में दिक्कत आएंगी। यूली से गले लगा लेता है और बोलता है मुझे सिर्फ तुम्हारी परवाह है। घर पर मिस्टर जी निंग से बोलते हैं लिटिल गर्ल मैं तुम्हें जी फैमिली में आने दूंगा, इसलिए भी क्योंकि तुम ही चंद की बहन हो, लेकिन तुम्हें तो कुछ ज़्यादा ही चाहिए। कीमत के बारे में सोच लो, मैं अपना बहस करूँगा तुम्हें सेटिस्फाई करने के लिए। निंग बोलती है आप इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं, मैंने अंकल को सेड्यूस नहीं किया। वो बोलते हैं वो मेरा बेटा है, ऑफ कोर्स मैं उसे अच्छे से जानता हूँ, उसने किसी भी वुमेन को इन सालों में सीरियसली नहीं लिया, सिर्फ दिमाग में काम था। यूली वहाँ आता है और बोलता है फिर आप मुझे अच्छी तरह से नहीं जानते। वो निंग के पास आकर बोलता है निंग हमेशा से मेरे दिल में थी। निंग बोलती है तुम सीरियस हो। वो बोलता है मैं तुम्हारे साथ कभी खेला नहीं। मिस्टर जी खड़े होकर बोलते हैं क्या तुम उस औरत के लिए मुझे डिसोबे करना चाहते हो। तुम्हें अंजाम पता होना चाहिए, ये पॉकेट वॉच जी फैमिली के साथ बहुत जनरेशन से है, अब मैं चल नहीं पाता, टाइम ऐसे फिक्स करने का। यूली बोलता है ठीक है मैं करवा दूंगा। मिस्टर जी बोलते हैं ये आउटसाइडर को टच करना अलाउड नहीं है। हम यूली के पास का सीन देखते हैं जहाँ मिस्टर जी से बुरी तरह से मार रहे होते हैं और जाते हुए बोलते हैं उस चीज़ों को मत मांगो जो तुम्हें बिलोंग नहीं करती। यूली हंसता है और अपने पॉकेट से वॉच निकालता है और प्रिजनर बोलता है क्या ग्रेट अपॉर्चुनिटी है आज, डैड ने मिस नहीं की। मिस्टर जी बोलते हैं तुम रेबलियस सन हो, तुम्हें सच में लगता है मेरी हिम्मत नहीं है तुम्हें पनिश करने की। वो अपने गार्ड से स्टिक मांगते हैं। नहीं यूली से बोलती है शांत हो जाओ। यूली बोलता है चिंता मत करो मैं बहुत टफ हूँ। मिस्टर जी बोलते हैं तुम्हें बता दूँ तो मेरा एक और बेटा है। नहीं यूली के सामने खड़ी हो जाती है। यूली बोलता है तो क्या हुआ, जो भी आज तक मुझे मिला है उन सबको मैंने मारा है, अगर आपको किसी और को देना है तो देकर दिखा लो। वो अपने सर पर खुद स्टिक मार लेता है और ब्लड आने लगता है, जिसे देखकर निंग शॉक हो जाती है। वो बोलती है आप ठीक तो हो। यूली बोलता है मैं ठीक हूँ, अगर इंजर्ड भी होता तो तुम्हें पकड़ कर रखता। और मिस्टर जी से बोलता है मैंने बहुत टाइम से वेट किया लेकिन आपने कुछ नहीं किया, तो मैं खुद कर लेता हूँ आपको सेटिस्फाई करने के लिए। और निंग को उठाकर ले जाता है। अब निंग यूली से बोलती है हम हॉस्पिटल क्यों नहीं चलते,
यूली बोलता है, अगर तुम्हें मेरी इतनी चिंता है तो ओल्ड मैन की बात सुनकर मुझे छोड़ मत देना। निंग बोलती है, किसने कहा मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ? यूली बोलता है, लेकिन ऐसा ही तो आइडल ड्रामा स्क्रिप्ट लिखती जाती है। निंग बोलती है, वैसी स्टोरी बहुत टाइम पहले हुआ करती थी, अब ऐसे नहीं लिखती। यूली उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, तो क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी? अगर मैं तुम्हें बताऊँ तो मैं तुम्हें 6 साल से पसंद करता हूँ। निंग बोलती है, 6 साल? यूली बोलता है, क्या तुम्हें अभी भी याद है 6 साल पहले तुम एक इंसान से मिली थी जिसे कलर दिखाई नहीं देते थे? निंग को सब याद आने लगता है। वो स्माइल करती है और बोलती है, हम 6 साल पहले मिले थे। यूली बोलता है, तुमसे मिलने से पहले मेरी दुनिया ब्लैक एंड वाइट थी। जब से तुम आई मेरी आंखों को कलर दिखने लगे। तुमने मुझे मिरेकल दिया। जी यूली की गर्लफ्रेंड और वाइफ भी बन गई। सिर्फ ये निंग ही हो सकती है। निंग इमोशनल होकर सोचती है, क्या मेरे जैसे लोगों को हैप्पीनेस मिलने का राइट है? यूली बोलता है, तुम्हें अभी आंसर देने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम चाहती हो तो तुम मुझे कोई बैंक्वेट में अकम्पनी कर सकती हो। अब पार्टी में यूली ड्रिंक कर रहा होता है और लोग उसे बर्थडे की विशेष देते हैं। जियांग अंकल बोलता है, मिस निंग अभी तक नहीं आई, क्या मैं उन्हें पिक करने जाऊँ? यूली बोलता है, इस बार मैं उसकी चॉइस का सम्मान रखूँगा। ये कहकर वो ड्रिंक करने लगता है। बाहर निंग आती और बोलती है, मैं भूल गई, शायद वो भी थक गए होंगे। वो जाने लगती है तो पीछे जू आकर बोलता है, पार्टी खत्म होने वाली है, तुम यहाँ कैसे आई? इससे पहले वो बोल पाती, जो बोलता है, मैं अब्रॉड जा रहा हूँ। तुम्हारे भाई ने पहले ही इसी फैमिली में अच्छे कदम जमा लिए हैं, अब कोई उसे हट करने की हिम्मत नहीं करेगा। क्या तुम उसके साथ आई हो? जब वो कुछ नहीं बोलती तो जो बोलता है, क्या कुछ याद करने के लिए वर्थ इट है? निंग बोलती है, मुझे याद करने दो। वो उस क्लब की नाइट को याद करती है जहाँ पर जाके उसके साथ हैरेसमेंट करने की कोशिश करता है। वहाँ यूली आया था और जब गुंडों ने उसे पकड़ लिया था वहाँ भी यूली आया था। और सोचती है, तो ये निकला अंकल ने अपना प्यार कई तरीके से बयां किया। वो उसे देखती है और सोचती है, ये वो नहीं होना चाहिए जिसको मैं छोड़ सकती हूँ। वो जो से बोलती है, मेरी विश है कि तुम्हें तुम्हारा प्यार मिले। जो भी यूली की तरफ देखता है और बोलता है, क्या तुम्हें वो पसंद है? निंग स्माइल करती है और बोलती है, मैं जी यूली को पसंद करती हूँ। जो बोलता है, इस केस में मैं तुम्हारे लिए हैप्पीनेस विश करता हूँ। ये करके वो चला जाता है और वो सोचती है, अंकल ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मेरे इतना लंबा वेट किया है, इस बार मैं उनके लिए ब्रेव होंगी। तभी वहाँ पर जाते हुए लोग बोलते हैं, आज जी यूली का बर्थडे है। निंग सोचती है, आज उनका बर्थडे है, मुझे उनके लिए गिफ्ट प्रिपेयर करना चाहिए। वो वहाँ से भाग जाती है और यूली उसे जाता हुआ देख लेता है। निंग मॉल में आकर एक शॉप पर जाकर बोलती है, मुझे एक बर्थडे केक चाहिए। वो आदमी बोलता है, मेरे हाथ अभी नाइफ से कट गया है, अब कोई भी तरीका नहीं है उस पर फ्लावर लगाने का। निंग बोलती है, क्या मैं कर दूँ? वो मान जाते हैं और वो केक लेकर जा रही होती है और जियांग यूली के पास आकर बोलता है, बस ये निंग बैंकेट हॉल से जाने के बाद गायब हो गई। यूली बोलता है, क्या उसे पछतावा हुआ तो वो भाग गई? जियांग बोलता है, शायद उनके पास कोई अलग रीज़न हो। और दूसरी साइड निंग केक लेकर आ रही होती है और उसकी हालत ख़राब होने लगती है और उसके हाथ से केक गिर जाता है। वो भी ज़मीन पर गिर जाती है और बोलती है, अंकल का गिफ्ट उन तक मैं पहुंचा भी नहीं पाई। ये कहकर वो बेहोश हो जाती है। जियांग को कॉल आता है, वो शॉक होकर फ़ोन काट देता है, बोलता है, सेकंड मास्टर ये सही नहीं है, मिस ये अचानक से बेहोश हो गई और अब हॉस्पिटल में है। ये सुनकर यूली वहाँ पर तुरंत भाग जाता है। हॉस्पिटल में वो आता है और निंग को बेड पर देखता है। वो डॉक्टर को पकड़ के बोलता है, ये कैसी है? डॉक्टर बोलती है, मिस ये को ALS है। यूली बोलता है, ये कब हुआ? डॉक्टर बोलती है, लगभग 1 साल। यूली को याद आता है उसने निंग से पूछा था कि क्या तुम्हें विनर जैसा बैग चाहिए, तो वो मना कर देती है। बोलती है, क्या मुझे डिस्काउंट मिल सकता है? उसे कर रात का कंपनसेशन मान लेना। यूली पूछता है कि तुम्हें पैसे क्यों चाहिए, तो वो बोलती है, अच्छी लाइफ जीने के लिए। प्रिजन में वो सोचता है कि इसे पैसे इसके मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए चाहिए थे। वो डॉक्टर से बोलता है, इसे बेस्ट ट्रीटमेंट देना और कुछ भी करके इसे जिंदा रखो। डॉक्टर बोलती है, मिस ये का ALS बिगड़ गया है, मुझे डर है कि उठेंगी नहीं, टाइम निकलते जा रहा है ट्रीटमेंट के लिए। जब तक यूली बोलता है, जब तक क्या? डॉक्टर बोलती है, जब तक कोई जादू ना हो जाए। नेक्स्ट डे यूली वार्ड में फ्लावर के साथ आता है और उन्हें रख कर उसके पास बैठ जाता है। उसी दिन से वो उसके लिए स्टोरियाँ पढ़ता है और आधा साल बीत जाता है। यूली ग्लव्स पहन के जाने वाला होता है, तभी निंग के अंकल बोलने की आवाज़ आती है। वो बोलता है, मैं ज़रूर बहुत टायर्ड रहने लगा हूँ रिसेंटली, इससे मुझे कुछ भी सुनाई दे रहा है। निंग अपनी आंखें खोलकर बोलती है, ये सच है। यूली की तरफ देखता है, वो स्माइल करती है। वो शॉक होकर बोलता है, तुम उठ गई। निंग बोलती है, तुम्हें चिंता हो रही थी। यूली बोलता है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं इडियट, तुमने ऐसे अकेले क्यों संभाला? निंग बोलती है, बताने से भी कुछ नहीं होता, मेरी बीमारी का इलाज नहीं है,
यूली बोलता है, तुम्हें एक बार कहा था जब तुम्हारी बॉडी अकड़ जाए कि तुम होप करती हो कि कोई उसे पकड़े, वो मैं हूँ। वो उसके फोरहेड पर किस कर लेता है और बोलता है, क्या तुम मेरे कल से भरोसा करती हो? 6 साल पहले करवाया था। तो ये थे हमारे ड्रामा की एक्सप्लेनेशन। यहाँ होता है इस ड्रामा का एंड। सो मुझे आशा है आप सबको पसंद आई होगी। सो अगली वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।